हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, श्री कृष्णा। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे मेरी तरह, क्योंकि मैं भी अपने सारे काम से फ्री होके आ गई हूँ अपनी शॉप पर। तो मैं यहाँ कर रही थी कटिंग और आप सबसे बातें भी करना चाहती थी। तो मैं आप सबसे बातें करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं ऐसे ही अपनी वीडियो में मोटिवेशंस के द्वारा आप लोगों से मिलती हूँ। तो अपने सिलाई की स्पीड कैसे बढ़ाएं? अगर आप पर ज़्यादा काम आता है और कस्टमर ज़्यादातर लाने हैं, कस्टमर कम आते हैं और स्पीड बढ़ानी है तो कैसे बढ़ा सकते हैं? तो यहाँ पर मैं कटिंग कर रही थी। कटिंग करते समय यहाँ पर मैं एक ब्लाउज़ की कटिंग कर रही थी। जो बिगनर है, नहीं आता है, उनके लिए बहुत ही परफेक्ट कटिंग है। जैसे कि फैब्रिक कम होता है और लॉन्ग बाजू निकालनी होती हैं तो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैं कर रही थी कटिंग, तो मैंने पहले अस्तर को कट किया और अस्तर को कट करने के बाद मैं उसको इस तरीके से रखा कि उसमें से लॉन्ग बाजू भी निकल आए और फैब्रिक भी वेस्ट ना जाए। तो यहाँ मैं अस्तर को कट कर लिया था पहले ही और मैं फिर इसे फैब्रिक पर रखी। तो ये मीडियम ब्लाउज था 32 इंची का, तो इसे कटिंग करने में प्रॉब्लम भी नहीं आई, क्योंकि ज़्यादा हैवी ब्लाउज होता है तो उसे कट करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि उसको एकदम परफेक्ट फिटिंग देनी होती है। अगर ग्राहक को परफेक्ट फिटिंग देंगे, अच्छी फिटिंग देंगे, तभी बार बार आएंगे वो। और जैसे कि ग्राहक को अगर काम पसंद आता है तभी ग्राहक बार बार आता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको कट कर लिया है और सेम अस्तर और उस पर फैब्रिक रखा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी सारी पट्टियाँ और जो तीरा का ये ब्लाउज है, तो इसके सारे कटिंग के जो स्टेप होते हैं, पट्टियाँ वगैरह होती हैं, वो मैंने सारी इकट्ठा करके रख देती हूँ, जिससे कि बार बार ढूंढनी नहीं पड़े। जैसे क्या होता है कि अलग अलग रख देते हैं तो फिर हमें ढूंढनी पड़ती हैं, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। अगर हमको ब्लाउज़ सिलना है तो आप अगर सिंपल ब्लाउज है तो वो आधे घंटे में निकल जाता है। अगर कटा हुआ रखा है तो आधे घंटे में निकल जाता है, 30 मिनट में। और स्पीड मशीन से तो बहुत अच्छे से निकल जाता है। और जैसे कि बार बार उठते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो स्पीड का मतलब ये नहीं होता है कि प्रैक्टिस करनी है या कुछ करना है, उसमें यही होता है कि एक बार आप फ्री होकर के कटिंग कर के पहले ही रख लें। आपको 2, 3, 4 जितने ब्लाउज सिलने हैं ना, वो पहले ही कट करके रख लें, उसमें पट्टियाँ वगैरह रख लें, तो अच्छे से फिर उसे मशीन पर लेके बैठ जाएं तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। और अगर हम बार बार उठते हैं, कभी पट्टियाँ गिर गई, कभी कुछ गिर गया, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। अगर हमको स्पीड बढ़ानी है तो एक बार सारा सब कुछ रील, धागा, जो कुछ भी है अपना पास में रख लें तो उठना नहीं पड़ता है और एक ही साथ में सारा निकल जाता है। मैचिंग की रील होती है, वो आप नाइट में कटिंग कर लें, और नाइट में कटिंग करेंगे तो दिन में अपना आसानी से बैठ के सिल सकते हैं, या दिन में कटिंग कर लें। मेरे कहने का मतलब है आपको जितने ब्लाउज सिलने हैं, 2 या 3, 4, तो आप सिल के एक साथ रख लें, क्योंकि हाउसवाइफ ना इतने ही ब्लाउज सिल पाती हैं, क्योंकि बच्चे भी संभालने होते हैं और ऐसी कोई स्पीड नहीं होती है। सिर्फ हाथ ही चलते हैं हमारे, उससे ही होता है। और बाकी जो भी होता है, जैसे कि हम या फिर एक टेबल लें, स्टूल लें, उस पर सारा अपना मटेरियल रख लें, तो नीचे रखेंगे तो बार बार झुकना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। और आप इसी तरीके से बहुत अच्छे से सिलाई कर सकते हैं। अगर मेरा मोटिवेशंस सिलाई का पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो भी नोटिफिकेशन नए वीडियो का, वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू।